अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोनेंट वायर के बारे में। काफ़ी सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपको इसकी शेप नज़र आ रही है। हमारे पास ये एक रेजोनेंट वायर की ओवरऑल शेप है। इसके अंदर स्टूडेंट्स रेजोनेंट वायर यानी कि इसके अंदर वायर का इस्तेमाल किया गया है। तो होता क्या है जी, देखो इसकी डेफिनेशन में, वायर इज ऑसिलेटेड एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय ऑसिलेटर सर्किट। यानी कि जो हमारी वायर होती है वो पहले ऑसिलेट कर रही होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेटर सर्किट के अंदर। ठीक है, तो मेन आपने इसके अंदर दो चीज़ें याद रखनी है। ये ऑसिलेशन करती है, ऑसिलेट करती है, और दूसरे नंबर पे कहाँ पे करती है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। यानी कि अभी कोई इसके ऊपर प्रेशर आउटर साइड से कोई प्रेशर नहीं लगाया जा रहा। ठीक है, तो ये ऑसिलेट कर रही है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। अब दूसरी बात, जो ही कोई प्रेशर चेंज आता है, मतलब कि हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा जी? काज उससे ये इफेक्ट होगा कि वायर की टेंशन में फ़र्क आ जाएगा। पहले वायर किस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रही थी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। टेंशन में फ़र्क आने का मतलब ये है वायर टेंशन में, यानी कि उसकी पोजीशन में चेंज आ जाएगा विच चेंजेस ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी इसके अंदर फ़र्क पड़ जाएगा। वो ये कहना चाह रहा है, मतलब कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करने का यही स्टूडेंट मतलब है कि ये ऑसिलेट कर रही है किसी ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी पे। मेन हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे ये ऑसिलेट कर रही थी। तो यही उसका कहने का मतलब है कि जो ही वायर की टेंशन में चेंज आया तो इसकी ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर गई। तो लिहाजा ये क्या करती है जी? ये डिजिटल सिग्नल जनरेट करती है। मेन इतना बस इसका डिफाइन है कि ये बता रहा है हमें इतने में कि होता क्या है असल में। पहले हमारी वायर ऑसिलेट कर रही होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, जिसे हम ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, क्योंकि उस जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगी उसका मतलब यही है ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लिहाजा जो ही हमने प्रेशर चेंज किया, प्रेशर चेंज करने की वजह से क्या हुआ? वायर की टेंशन में चेंज आया, और जो ही वायर टेंशन में चेंज आया तो हमारी ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो गई। उसके बाद ये डिजिटल सिग्नल जनरेट करती है, जिसकी मदद से हम प्रेशर चेंजेस को मेजर कर लेते हैं। और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स ये काफ़ी प्रिसाइज है। किसके लिए जी? लो डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट्स, यानी कि कम से कम प्रेशर को मेजर करने के लिए काफ़ी हमारे लिए प्रिसाइज है। उसके बाद ये क्या करती है जी? ये टेम्परेचर वेरिएशन को भी सेंसिटिव तौर पर मेजर कर सकती है, और इसकी नॉन लीनियर आउटपुट्स होती हैं। ठीक है जी, काफ़ी सिंपल है हमारा रेजोनेंट वायर। मुझे उम्मीद है आपको ये काफ़ी सिंपल तौर पर समझ आ गया होगा। बस इतना आज का ये लेक्चर है, तो भी आपसे इजाज़त चाहूँगा। इसकी शेप पे ज़्यादा गौर करने की आपको ना ज़रूरत नहीं है। बस इसको ना समझें कि ये ऑसिलेट कर रही होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।